Coronavirus and COVID 19 both are two different things. Coronavirus is a family of viruses that is known to mankind since years. The novel coronavirus is the type of coronavirus that causes a disease. That disease is called as COVID 19. नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 या SARS-CoV-2 इस वायरस के बारे में आप सबके पास इनफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मिस्ट्रीज हैं, या यूँ कह लीजिए कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे आप सब अनजान हैं। सो आज आपसे मैं इन्हीं कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में बात करूँगा और बताऊँगा आपको कुछ नए रिसर्च स्टडीज़ के कुछ चौंका देने वाले रिजल्ट्स जो आपको कुछ हद तक आश्चर्यचकित ज़रूर कर देंगे। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए, बट शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तारीख है 17 नवंबर 2019। चाइना के हुबे प्रोविंस के वुहान शहर में 55 साल 55 इयर्स ओल्ड के एक आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया कुछ अननोन बीमारी के लिए। दिसंबर 31, 2019 को चाइना ने फर्स्ट टाइम दुनिया को ऑफिशियली रिपोर्ट दी कि एक अननोन बीमारी चाइना में फैल रही है। 4 जनवरी 2020 को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ये वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, जिसमें 44 लोगों को इस बीमारी से इन्फेक्टेड बताया गया। पर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हालत तब तक कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी चाइना में, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। एंड नंबर ऑफ़ केसेस 44 से ज़्यादा ही रहे होंगे उस समय। मोस्ट पेशेंट्स में कॉमन ये था कि वो वुहान के एक सी फूड मार्केट में काम करते थे। अब थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड करके पहुंच जाते हैं 31 जनवरी 2020 पे, जब यूरोप के देश स्पेन में फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सामने आई कैनरी आइलैंड से। बट दोस्तों यहाँ स्पेन से ही एक मिस्टीरियस रिपोर्ट आई जून 2020 में। मार्च 2019 चाइना में फर्स्ट कोविड केस निकलने से नियरली 8 महीने पहले बार्सिलोना, जो कि स्पेन का ही एक बहुत ही फेमस शहर है, वहाँ के सीवेज सिस्टम के सीवर लाइन से वेस्ट वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे नॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस के लिए। बट उन्हें टेस्ट करने के बाद जून 2020 में रिपोर्ट्स में पता चला कि मार्च 2019 के उस सीवेज वाटर सैंपल में कोविड-19 वायरस के ट्रेसेस पाए गए हैं। बट सिर्फ यही चौंका देने वाली रिपोर्ट नहीं थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के वायरोलॉजिस्ट ने रिलीज़ की थी। फरवरी 2020 लोम्बार्डी इटली ने फर्स्ट केस रिपोर्ट किया कोविड-19 का इटली से, बट यहाँ से भी बहुत बड़े खुलासे हुए। दिसंबर 18, 2019 को इटली के शहर मिलान और ट्यूरिन से सीवेज वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जिनमें 2020 में स्टडीज़ के बाद कोविड-19 के आरएनए और जेनेटिक मटेरियल्स पाए गए। बट सस्पेंस यहीं पे ब्रेक नहीं होती दोस्तों। सितंबर 2019 को इटली में एक लंग कैंसर स्क्रीनिंग ट्रायल के लिए ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए डिफरेंट पेशेंट्स से। बाद में सबके सैंपल्स टेस्ट करने के बाद ये पाया गया कि 959 लोगों में से 111 लोग जो कि ब्लड देते वक्त हेल्दी थे, उनके ब्लड में कोरोना वायरस या यूँ कह लीजिए नोवेल कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं, जिसका मतलब था कि वो 111 लोगों को 2019 के स्टार्टिंग में ही कोविड-19 हो चुका था, नियरली मार्च के महीने में, बिकॉज तभी सितंबर तक उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो पाई थी। एंड लंग कैंसर वाले रिपोर्ट में
मैक्सिमम लोग जिनके ब्लड में एंटीबॉडीज पाए गए थे वो लोम्बार्डी से बिलोंग करते थे, जहां 2020 में इटली का पहला कोविड केस सामने आया था। सेम चीज़ दोस्तों ब्राज़ील के साथ भी हुई। 21 फरवरी को ब्राज़ील ने अपनी फर्स्ट कोविड केस रिपोर्ट की और वो बंदा इटली के लोम्बार्डी रीजन से वापस आया था साओ पाउलो ब्राज़ील अपनी ट्रिप ख़त्म करके। बट अगेन ब्राज़ील ने भी अपनी एक रिपोर्ट पेश की। ब्राज़ील के शहर फ्लोरियानोपोलिस, जो कि ब्राज़ील की दूसरी सबसे बड़ी स्टेट सेंटा कैटरीना की कैपिटल है, वहाँ के सीवेज वाटर सैंपल्स जिन्हें नवंबर 2019 में कलेक्ट किया गया था, उनमें नोवेल कोरोना वायरस के ट्रेसेस पाए गए। अब दोस्तों स्पेन, इटली और ब्राज़ील के केसेस में 3 चीज़ें बहुत कॉमन थी। पहला कि तीनों देशों के सीवर सिस्टम से नोवेल कोरोना वायरस के सैंपल्स पाए गए थे। दूसरा कि ये सीवेज सैंपल्स चाइना में रिकॉर्ड किए गए फर्स्ट केस या इन देशों में रिकॉर्ड किए गए फर्स्ट केस से पहले कलेक्ट किए गए थे। और तीसरा कि इन तीनों देशों की हालत आगे जाके बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। आपको याद ही होगा कि इटली और स्पेन में कोरोना वायरस के फर्स्ट वेव के दौरान हालात कितने बुरे हुए थे और ब्राज़ील के हालात तो आज भी सुधरे नहीं हैं। दोस्तों इन रिपोर्ट्स से साइंटिस्ट्स और मेडिकल रिसर्चर्स इस कंक्लूजन पे आए कि कोविड-19 वायरस ह्यूमन एक्सक्रीटा या ह्यूमन वेस्ट के साथ कुछ मात्रा में बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है इफ कोई इंसान कोविड पॉजिटिव हुआ तो। सो किसी एरिया के सीवर सिस्टम के पानी को टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि उस एरिया में कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा है या कम। कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन सब ने सीवेज वाटर को शहरों के अलग अलग एरिया से कलेक्ट करना और इन्हें टेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ जगह ये रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल हो रहे हैं, बट कुछ केसेस में जैसे कि पेरिस के सीवेज वाटर में कोविड-19 वायरस के ट्रेसेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए गए, पर उस टाइम पेरिस में रिकॉर्डेड पॉजिटिव केसेस काफ़ी कम थे। बट इससे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स को आइडिया हो गया कि हो सकता है हालत आगे जाकर बिगड़ जाए, सो वो प्रिकॉशंस अर्लियर एक्सेस कर पाए। बट दोस्तों ये तो अब तक पता नहीं चल पाया कि ये वायरस 2019 में दुनिया के अलग अलग जगहों पर जब मौजूद था तो तब इसका असर लोगों पर उतना क्यों नहीं हुआ, और इनफैक्ट उतना क्या, ये तो बिल्कुल भी उन पर कोई असर हुआ ही नहीं था उस टाइम। और आखिर ये इतना फैला कैसे और तब किसी को इसकी खबर तक भी नहीं हुई। रिसर्चर्स का मानना है कि कोविड-19 वायरस 2019 के मिडिल में ही हरकत में आना शुरू कर चुका था, पर तब उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं था जितना आज के डेट में है। अब वापस आ जाते हैं दोस्तों चाइना पे, जिसे कोविड-19 का जन्म स्थान माना जाता है। सैटेलाइट इमेजेस ने रिवील किया कि वुहान के हॉस्पिटल्स के बाहर अगस्त और अक्टूबर 2019 में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हार्वर्ड के एक स्टडी के मुताबिक वुहान के 6 मेजर हॉस्पिटल्स में अगस्त से लेकर अक्टूबर 2019 तक पेशेंट ट्रैफिक अचानक से काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। साथ ही चाइना में अचानक से डायरिया, कफ और निमोनिया से रिलेटेड इंटरनेट सर्चेस भी इस दौरान बढ़ने लगे थे। पर इन स्टडीज को 100% एक्यूरेट मानने से कई रिसर्चर्स ने इनकार कर दिया। बट स्टिल रिसर्चर्स का मानना था कि कोविड-19 वायरस ने चाइना में नवंबर में ही नहीं बल्कि अक्टूबर से ही आतंक मचाना शुरू कर दिया था। फ्रांस ने अपना फर्स्ट केस रिपोर्ट किया था जनवरी 24, 2020 में, बट बाद में पता चला कि 27 दिसंबर को पेरिस के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया एक पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव था, जिससे साफ पता चल रहा था कि कोविड-19 हर देश में एक्सपेक्टेड टाइम से कहीं वक्त पहले पहुंच चुकी थी। पर उस वक्त कोविड-19 के सिम्टम्स दुनिया के सामने उतने क्लियर नहीं थे, जिससे डॉक्टर्स इसे नॉर्मल फ्लू या निमोनिया या इवन कॉमन कोल्ड में कंसिडर कर रहे थे। पर यही वो वक्त था जब इस वायरस को मौका मिल गया दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने का। कुछ किताबों ने तो कोविड-19 को आज से कई साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और इनके पिक्स इस पैंडेमिक के शुरू होने के कुछ वक्त बाद सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे थे। एंड ऑफ द डेज किताब, जो कि 2008 में पब्लिश हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा था कि एक डेडली पैंडेमिक डिजीज के बारे में जो 2020 में लोगों के लंग्स को टारगेट करेगी। एंड उसमें लिखा था कि ये वायरस जितनी जल्दी आया था
उतनी ही जल्दी अचानक से वैनिश हो जाएगा। ऑथर डीन कूट्ज की नोवेल द आइज ऑफ द डार्कनेस, जो कि 1981 में पब्लिश हुई थी, उसमें भी लिखा था कि वुहान 400 नाम का एक वायरस, जो कि वुहान के ही एक लैब में प्रिपेयर किया जाएगा, उसे एज अ बायो वेपन यूज़ किया जाएगा। एंड उसमें लिखा था कि ये वायरस सिर्फ इंसानों को ही इन्फेक्ट कर पाएगी, बट किसी भी जानवर पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन सुनने में उस वक्त ज़रूर काफ़ी डरावने लगे होंगे, बट किसे पता था ये प्रेडिक्शंस एक दिन हकीकत में बदल जाएंगे। अब दोस्तों, आज के डेट में इस वायरस ने अनगिनत लोगों की जानें ले ली है और इन्फेक्शंस तो रिकॉर्डेड रेट से ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है। एंड सो इज़ द डेथ टोल। दुनिया के लगभग हर गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम है कि किसी ने भी सही नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स रिपोर्ट नहीं किए हैं, और ये चीज़ शायद पॉसिबल भी नहीं है। पर इसे कई जगहों पर पॉलिटिक्स, बिजनेस और ग्रीड को फुलफिल करने के लिए भी यूज़ किया जा चुका है, जिससे ये नंबर्स और ज़्यादा फेक बनते जा रहे हैं। कोविड-19 वायरस, या यूँ कह लीजिए नोवेल कोरोना वायरस, वुहान के किसी लैब में बना था या किसी वेट मार्केट से आया था, या उसका ओरिजिन सोर्स कुछ और ही है, क्योंकि ये वायरस चमगादड़ में पाए जाते हैं, ऐसा स्टडीज़ का मानना है। साथ ही इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो लैब में प्रिपेयर की जाती तो पता चल जाता कि उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ की गई है। पर दुनिया के बहुत साइंटिस्ट्स ने ये रिपोर्ट दिया कि इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेचुरल है, बिकॉज जब वो लैब में बनती तो उसके डीएनए के साथ मैनिपुलेशन या डिलीशन किया गया है नहीं, इसके सिम्टम्स या फिर इसके साइंस डिटेक्ट ज़रूर किए जा सकते थे। और SARS-CoV-2 7th टाइप ऑफ वायरस है कोरोना वायरस फैमिली का, और ये चमगादड़ या बाकी छोटे मोटे रोडेंट्स में भी ये वायरसेस काफ़ी वक्त से पाए जा रहे हैं। इवन चमगादड़ में तो इबोला, नीपा और हेंड्रा क्लास के वायरसेस भी मौजूद हैं, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी सारे पैंडमिक्स में रिस्पॉन्सिबल रह चुके हैं। अब यहाँ मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच रहा कि इस वायरस का ओरिजिन क्या है, बिकॉज हो सकता है फ्यूचर में कोई स्टडी कुछ न्यू रिवील कर दे इस वायरस के बारे में, या हो सकता है कोई रिसर्च पेपर्स इस दुनिया में बने हो इस पर बट डिस्ट्रॉय कर दिए गए हो, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, कुछ भी हो सकता है यार। पर हमें इसके ओरिजिन से ज़्यादा इसके क्योर के बारे में सोचना चाहिए और होप रखना चाहिए कि ये वायरस का कोई तोड़ या फिर ये वायरस का कोई इलाज या फिर कोई वैक्सीन जल्द ही बन सके एंड काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो, और ये वैक्सीन पूरे दुनिया के हर अमीर गरीब के पास इक्वली पहुंच सके। अब दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं इसका ओरिजिन या इस वायरस से रिलेटेड, आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं मुझे। और ये वीडियो आपको अगर 1% भी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर रिव्यू देना। एंड कीप वॉचिंग यार, एंड मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।